आज की आईपीओ की कहानी में हम बात करने वाले हैं वेकफिट इनोवेशंस के आईपीओ की। स्लीप और होम कैटेगरी में ये ब्रांड काफी पॉपुलर हो चुकी है, पर आईपीओ आ रहा है तो सवाल यही, ये सच में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या बस हाइप? इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। वेकफिट की कहानी शुरू होती है 2016 में अंकित गार्ग और चैतन्य रामालिंगा गौड़ा के साथ। दोनों को फाउंडर्स ने एक सिंपल आइडिया देखा, इंडिया को बेटर स्लीप देने के बिना बीच के रिटेलर कॉस्ट के। उन्होंने मैट्रेसेस को डायरेक्ट टू कस्टमर D2C मॉडल पर बेचा। इस अप्रोच ने प्राइस को कम कर दिया और ब्रांड को ऑडियंस के पास सीधा पहुंचाया। यहीं से वेकअप फिट की कहानी ने मोमेंटम लिया। आज वेकफिट सिर्फ मैट्रेस कंपनी नहीं है, ये होम एसेंशियल्स ब्रांड बन चुकी है। मैट्रेस, पिलोस, बेड्स, वार्डरोब्स, टेबल्स, चेयर्स, सोफास और होम डेकोर तक एक्सपांड कर चुकी है। मार्केट अब प्योर ओमनी चैनल शिफ्ट की तरफ जा रहा है। वेकफिट ने भी समझ लिया है कि कस्टमर को सिमलेस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए कंपनी अपना कोको मॉडल एग्रेसिवली पुश कर रहा है, जहां स्टोर्स भी खुद के, ऑपरेशंस भी खुद के। इस क्वालिटी कंट्रोल इससे क्वालिटी कंट्रोल, मार्जिन्स और कस्टमर एक्सपीरियंस तीनों पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिलता है। कोको का फुल फॉर्म कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। इस मॉडल से प्राइसिंग कंट्रोल रहती है, ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग बनती है और लॉन्ग टर्म में कस्टमर लॉयल्टी डेवलप होती है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन को देखें तो मैट्रेस सेगमेंट अभी भी लीड करता है। लगभग आधा बिजनेस मैट्रेस से आता है। दूसरा बड़ा पिलर फर्नीचर है, जो ब्रांड के स्केल को एसेलरेट करता है। होम प्रोडक्ट्स अभी स्मॉल शेयर रखती है, लेकिन कंपनी इनको एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है। आईपीओ टाइमलाइन। आईपीओ बिडिंग 8 दिसंबर सोमवार से शुरू होता है और 10 दिसंबर बुधवार को क्लोज होता है। टेंटेटिव अलॉटमेंट टेंटेटिव अलॉटमेंट 11 दिसंबर गुरुवार को एक्सपेक्टेड है और लिस्टिंग की डेट टेंटेटिवली 15 दिसंबर सोमवार रखी गई है। वेकफिट आईपीओ का प्राइस बैंड 185 से 195 पर शेयर रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए लॉट साइज 76 शेयर्स का है। अपर बैंड पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,820 आता है। इश्यू साइज टोटल 1,288.9 करोड़ का आसपास है। इसमें से 377.18 करोड़ फ्रेश इश्यू है, जो कंपनी के पास जाएगा ग्रोथ के लिए, और 911.71 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। फंड्स का यूज। फ्रेश इश्यू का पैसा कंपनी प्राइमरीली न्यू एंड एग्जिस्टिंग स्टोर्स एज पार्ट ऑफ कोको मॉडल डेवलप करेगी। वर्किंग कैपिटल, सप्लाई चेन, वेयर हाउसेस और टेक प्लस मार्केटिंग में लगाएगी। ये कहानी ग्रोथ ड्रिवन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का इंडिकेशन देती है। सब्सक्रिप्शन कोटा। वेकफिट आईपीओ में कोटा एलोकेशन काफी इंस्टीट्यूशनल हैवी है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 75%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एचएनआई के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 10% रिजर्व किया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में वेकफिट का रेवेन्यू लगभग 1,017 करोड़ था, 1017 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये रेवेन्यू बढ़कर 1,305 करोड़ हो गया। टॉप लाइन ग्रोथ क्लियर है, ब्रांड डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन बॉटम लाइन वीक है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में लॉस 15 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में लॉस बढ़कर 35 करोड़ हो गया। इस आईपीओ की कहानी में एक और चैप्टर है, पीएस कंपैरिजन और कंपटीशन।
मैट्रेस कैटेगरी में ड्यूरोफ्लेक्स, कलॉन, स्लीप वेल, स्लीपी हेड, द स्लीप कंपनी जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स प्रेजेंट हैं। फर्नीचर कैटेगरी में इकिया, पेपरफ्राई और नीलकमल जैसे प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं। रिस्क। इस आईपीओ की कहानी के रिस्क सिंपल लेकिन क्रिटिकल है। पहला, प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि लॉसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, ओएफएस हाई मतलब इनिशियल इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं। तीसरा, इंडस्ट्री कंपटीशन जो प्राइसिंग को प्रेशर में रखता है। फाइनल वर्डिक्ट। मेरा 35 साल का आईपीओ एक्सपीरियंस ये कहता है, लिस्टिंग गेन्स के लिए सेंटीमेंट क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर इंस्टीट्यूशनल साइड डिमांड स्ट्रांग हुई, लिस्टिंग डिसेंट हो सकता है। फाइनल वर्डिक्ट। जीएमपी अभी ऊपर है, पर आपको लिस्टिंग डे का नंबर्स चेक करना पड़ेगा। मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट करूंगा। आप लिंक को सब्सक्राइब करो, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन याद रखें, जीएमपी सिर्फ सेंटीमेंट होता है, गारंटीड लिस्टिंग गेन का कोई एश्योरेंस नहीं। फाइनल वर्डिक्ट। लॉन्ग टर्म के लिए ब्रांड अच्छा है, कस्टमर बेस स्ट्रांग है, मार्केट बड़ा है, लेकिन मार्जिन्स और कंपटीशन वीक पॉइंट्स है। डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। मैं हूं चेतन मिठलानी, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।